कुवैत सिटी 15 अगस्त 2009। जहरा कुवैत का एक शांत इलाका। लेकिन उस दिन एक शादी के इवेंट की वजह से पूरा माहौल रोशन था। औरतें हंस रही थी, बच्चे खेल रहे थे और शादी का ढोल बज रहा था। लेकिन उसी माहौल के एक कोने में एक औरत खड़ी थी, नसरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई फैसला ले चुकी हो। हाथ में उसके एक माचिस थी और दिल में सिर्फ इंतकाम का जज्बा। उसने धीरे से कहा, बस अब और नहीं, जैसे खुद से वादा कर रही हो। एक माचिस की तीली जलती है, एक पल के लिए चमकती है और फिर आग रंगा नाच शुरू हो जाता है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लोग समझ भी नहीं पाए। तंबू के पर्दे आग के हवाले हो गए और बस एक पल में पूरा माहौल एक जलता हुआ ख्वाब बन गया। जो औरतें हंसी मजाक कर रही थी, अब उनकी चीखें सुनाई देने लगी। बच्चे अपनी माओ के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन तंबू का छोटा गेट उनके लिए मौत का एक और रास्ता बन गया था। 57 औरतें और बच्चे उस आग में जल गए। सिर्फ लाशों की गिनती बची थी और जो जिंदा बचे वो भी अपने जख्मों के साथ पूरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। यह कहानी है नसरा यूसुफ मोहम्मद अल अनीज की, एक पत्नी, एक माँ और एक अपराधी की। वह महिला जिसका गुस्सा और दिल टूटने की भावना ने 3 मिनट के अंदर 57 जिंदगियां ले ली। नसरा यूसुफ एक सफल बिजनेसमैन ज्यादा जाफर की पत्नी थी। उनके पास सब कुछ था, धन, आराम और एक प्यारा परिवार। उनके 2 बच्चे थे जो शारीरिक रूप से विकलांग थे, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा एक समर्पित पति और पिता था, जिसने अपने परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना होने दी। नसरा का स्वभाव पहले से ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा फूट पड़ता था। वह अपने बच्चों और कभी कभी अपने पति पर भी अपना गुस्सा निकालती थी। फिर भी जैदा ने सब कुछ सहा और अपने परिवार के लिए खड़ा रहा। सब कुछ तब बदल गया जब जैदा 36 साल की उम्र में दूसरी शादी करने का फैसला करता है। इस्लाम में 4 शादियां करने की अनुमति है और उसने दूसरी पत्नी की तलाश शुरू कर दी। जब नसरा को इस बारे में पता चला तो उसकी दुनिया उजड़ गई। अपने पति को किसी और महिला के साथ साझा करने का ख्याल उसके लिए असहनीय था। उसने अपने पति से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? जैदा अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने जवाब दिया, यह मेरा हक है। हफ्तों तक घर युद्ध का मैदान बना रहा, लेकिन जैदा अपने फैसले पर डटा रहा। जल्द ही उसे एक दुल्हन मिल गई जो उसके परिवार में शामिल होने के लिए तैयार थी। शादी की तारीख तय हो गई, 15 अगस्त 2009। नसरा ने अपने पति के दूसरी शादी के फैसले को मानने का नाटक किया। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह शादी में शामिल होगी और उन्हें आशीर्वाद देगी। लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल गुस्से से जल रहा था। शादी के दिन सुबह सुबह नसरा एक पेट्रोल पंप पर गई। उसने छोटे छोटे पेट्रोल के डिब्बे खरीदे। उसका चेहरा शांत और अडिग था। किसी ने उस पर शक नहीं किया। शादी के आयोजन में सैकड़ों मेहमान जमा हुए थे। विशाल लाल और सफेद टेंट में शादी का कार्यक्रम हो रहा था। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए अलग अलग टेंट थे। दूल्हा और दुल्हन के लिए एक खास टेंट बनाया गया था। लेकिन इसी भव्य आयोजना में एक बड़ी कमी थी। टेंट में केवल एक ही प्रवेश और निकास द्वार था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही गलती सबसे बड़ी तबाही का कारण बनेगी। देर से पहुंची नसरा ने अपना चेहरा बुरखे से ढका हुआ था। वह भीड़ में आसानी से घुल मिल गई। उसकी हरकतें धीमी और सावधान थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। टेंट के बाहर उसने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़कना शुरू किया। जब उसने पहली माचिस जलाई तो एक पल के लिए वह रुकी। उसके दिमाग में यादें दौड़ने लगी। उसकी शादी का दिन, उसके बच्चों की हंसी, जैदा का प्यार। लेकिन जब जैदा को दूसरी महिला के साथ होने की कल्पना उसके दिमाग में आई तो उसकी हिचकिचाहट खत्म हो गई। उसने माचिस जलाई और टेंट को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली
कि किसी के पास सोचने का भी समय नहीं था। टेंट के अंदर मेहमानों में भगदड़ मच गई, लेकिन धुएं और आग ने सबको घेर लिया। चीख पुकार से टेंट गूंज उठा। लोग बाहर निकलने के लिए दौड़े, लेकिन खासकर दरवाजा एक मौत का जाल बन चुका था। महिलाएं और बच्चे जो भीड़ को पार नहीं कर पाए, आग की लपेट में फंस गए। टेंट के अंदर का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सिर्फ 3 मिनट में 57 लोग मारे गए। कई लोग इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की गई। शुरुआत में अधिकारियों ने इसे शॉर्ट सर्किट का मामला समझा, लेकिन जब टेंट के पास पेट्रोल के डिब्बे मिले तो उन्हें शक हुआ कि आग लगी नहीं, लगाई गई है। जिसके बाद एक एक करके शादी में आए सभी मेहमानों से पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद दूल्हा जायदा से पूछताछ की तो पता चला कि उनकी पहली पत्नी इस शादी से खुश नहीं थी। उसके बाद पुलिस ने जब पहली बार जायदा की पत्नी से पूछताछ करी तो उसने साफ मना कर दिया कि वो उस टाइम पर वहां नहीं थी। वो बच्चों की देखभाल करने के लिए घर पर रुकी हुई थी। उसका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है, यह कह के उसने अपने बात को टाल दिया। पुलिस ने भी उसे जाने दिया। अब दोबारा से पुलिस जायदा को पूछताछ के लिए बुलाती है, तो वो पूरे भरोसे के साथ पुलिस को कहता है कि मेरी पहली पत्नी नसरा यूसुफ ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलिस ने दोबारा से उसकी पहली पत्नी नसरा को पूछताछ के लिए बुलाया। तो फिर से वो वही सेम कहानी दोहराने लगी जो उसने पहले बताया था। अब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नसरा ने बताया कि वह जायदा और उसकी नई पत्नी को मारना चाहती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो जिस टेंट में आग लगा रही है, उस टेंट में केवल महिलाएं और बच्चे हैं। इसके बाद कानून के मुताबिक नसरा का वकील जब पुलिस स्टेशन आया तो उसने नसरा से कहा कि अगर वो बचना चाहती है तो वो अपने बयान से पलट जाए। नसरा ने ऐसा ही किया जैसा उसके वकील ने कहा था। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट में यह बोल दिया कि पुलिस ने मेरे से जबरदस्ती बयान लिया है। मैंने किसी टेंट को आग नहीं लगाई और मेरा इस पूरे वारदात से, इस पूरी घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। मगर पुलिस ने जो नसरा यूसुफ का बयान दर्ज किया था वो कैमरे के सामने किया था। उसके बाद जब जज को यह बयान दिखाया गया तो नसरा का झूठ पकड़ा गया और कोर्ट में यह साबित हो गया कि सारे मामले की मुजरिम नसरा है। जिसके बाद कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। अब नसरा ने बचने के लिए एक और झूठ बोला। फौरन जज से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और कुवैत के कानून के मुताबिक प्रेग्नेंट महिलाओं को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। यह सुनते ही उसे फौरन जेल भेज दिया गया और मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। इसी बीच कुछ दिन के बाद जेल के अंदर एक नॉर्मल रूटीन मेडिकल चेकअप हुआ। मगर जब मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस वाले और इस केस के जांच अधिकारी सब हैरान रह गए, क्योंकि नसरा प्रेग्नेंट थी ही नहीं। उसने अपनी जान बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। जब दोबारा से उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया तो उसने फिर एक और नई कहानी बनाई। उसने बताया कि मेरे पति जाफरा जाहिद, उसने जेल अधिकारियों को पैसे दिए थे और उसने मेरे खाने में कुछ मिलवाया था जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया। हालांकि नसरा के पास इसका कोई सबूत नहीं था, तो कोर्ट ने उसकी इस बात को सीधा खारिज कर दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। और फिर 25 जनवरी 2017 के दिन नसरा को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद कुवैत में सुरक्षा के नियम बदले गए। अब हर शादी स्थल पर फायर एक्सटिंग्विशर और 3 से ज्यादा निकास द्वार होना अनिवार्य था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार कैसे जुनून में बदल सकता है और दिल टूटने पर इंसान क्या-क्या कर सकता है। क्या यह सिर्फ नसरा की गलती थी या जायदा ने भी कुछ गलत किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? क्राइम से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।